नमस्कार जी, आप सभी को मीना रसोई घर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बनाऊंगी तिरंगा मिठाई जो कि खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है। देखने में तो ये बढ़िया लगती ही लगती है, बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली है। आप इसे और भी कोई कलर में चॉकलेट फ्लेवर वगैरह में बना सकते हैं, लेकिन आज मैं 15 अगस्त के लिए बना रही हूँ तो इसे मैं तिरंगा कलर में बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर के जितना उबला हुआ कढ़ाई में दूध डालकर इसे पकाया है। दूध को चलाते हुए अच्छे से गाढ़ा करना है। यहाँ पर देख सकते हैं दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है, जैसे कि रबड़ी बनती है ना, उसी तरह से जब रबड़ी की तरीके हो जाए तो इसमें हम टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल देंगे। तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही चीनी डाला है क्योंकि बहुत ज्यादा दूध नहीं था। आपको जितना मिठाई बनाना हो उसी के अकॉर्डिंग आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल फैट दूध लेंगे तो ज्यादा ही मावा निकलेगा, उतना ही आपका मतलब मिठाई बनकर तैयार होगा। चीनी डालने के बाद अच्छे से चीनी के घुलने तक इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेना है। बिल्कुल धीमी आंच रखना है और जब ये अच्छे से पक जाए, गाढ़ा हो जाए, कुछ इस तरह का मिक्स बनकर तैयार हो जाए, आप देख सकते हैं। तो ये काफी गाढ़ा हो गया है। अब ये बर्फी या फिर पेड़ा बनाने के कंसिस्टेंसी में हो गया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और इस व्हाइट कलर भी आ जाता है बर्फी में। तो इस तरह से अच्छे से इसे चलाते हुए मिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। बढ़िया से हल्के से दानेदार पेड़े ये बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। आप इसे चॉकलेट फ्लेवर में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बनते हैं। तो इस कलर की जगह आप चॉकलेट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये मिक्स जो है ठंडा हो जाए तो इसे हमें निकाल लेना है और 3 भाग में डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने एक में ग्रीन कलर डाला हुआ है और एक में नारंगी यानी कि ऑरेंज वाला जो कलर होता है उसे डालकर अच्छे से मिला लेना है और एक को हम प्लेन ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को मतलब 2 में कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा तिरंगे वाला कलर बनकर तैयार हो गया है। वैसे तो यह अभी थोड़ा गर्म है, हल्का गुनगुना है और मैंने इसे बनाया था थोड़ा जल्दबाजी में। इसे आप इसे अच्छे से ठंडा कर लीजिए। इसके बाद भी कलर मिक्स करके आप बना सकते हैं। व्हाइट वाला जो मिक्स है उसके इस तरह से छोटी छोटी लोइयां तोड़ना है और सभी को गोली टाइप में छोटी छोटी से बॉल्स बना लेना है इस तरह से। इसी तरह से हम ग्रीन और ऑरेंज वाले की भी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर सभी के मैंने बॉल्स जो है बना लिए हैं और एक एक बॉल तीनों को में से उठाना है, एक व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन, और इस तरह से मिलाकर हल्का सा पेड़े का शेप देना है। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, सेम इसी तरह से सभी पेड़े बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत जल्दी बन जाते हैं। देखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक और सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कलर में इस मिठाई को बना सकते हैं। आप चाहें तो पेड़े बना सकते हैं या फिर तिरंगा मिठाई भी बना सकते हैं। सिर्फ दूध से बनकर तैयार है, दूध और चीनी से, और इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अभी ये थोड़ा हल्का गुनगुने यानी कि गर्म है, तो इन्हें आप ऐसे ही हवा में रख दीजिए। 1-2 घंटे के बाद अच्छे से ये सेट हो जाएंगे, ठंडे हो जाएं। इसके बाद आप इन्हें सर्व करें और खाकर एंजॉय करें। बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में, देखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। सभी को मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तिरंगा मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप इसके ऊपर से इलायची के दाने भी रख सकते हैं, हरी वाली जो इलायची आती है, मैंने नहीं रखा था, या फिर पीस कर भी फ्लेवर के लिए इसमें डाल सकते हैं। मात्र 2 चीजों को मिलाकर ये इतनी सुंदर सी मिठाई बनकर तैयार होती है। तो आपको ये तिरंगा मिठाई कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर से करिएगा। बाय बाय।